हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज मैथ में देखेंगे गिफ्ट संबंधी प्रश्न और साथ ही हाथ मिलाने वाले या गले मिलने वाले ऐसे या हैंड शेक वाले प्रश्न। तो दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन थोड़ा सा अंतर है और इस टाइप का क्वेश्चन अमूमन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत इजी है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पेंसिल और पेन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बिना पेंसिल और पेन के आप जो है केवल सीधे जवाब देंगे, नो पेन नो पेंसिल। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैथ्स लिखा हुआ है गिफ्ट एवं हैंड शेक संबंधी प्रश्न। अब देखिए, जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा तो फिर आगे हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। जब हम लोग गिफ्ट देते हैं, जैसे गिफ्ट की बात है, अगर गिफ्ट की बात अगर हम लोग करें, गिफ्ट देने की बात करें, अगर 5 खिलाड़ी हैं मान लीजिए या 5 व्यक्ति हैं, मैं लिख देता हूँ ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कुल 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? कुल 5 व्यक्ति हैं। अब क्या होगा कि पहला व्यक्ति आपका गिफ्ट देना प्रारंभ करेगा तो वो इन चारों को देगा। अगर ये पहला व्यक्ति गिफ्ट देना प्रारंभ करता है तो ये कितने लोगों को गिफ्ट देगा? ये 4 लोगों को गिफ्ट देगा। ध्यान से देख लें, ये पहला व्यक्ति उठा और इसने इनको गिफ्ट दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया। तो इस तरह से एक इनको गिफ्ट देगा, एक इनको देगा, एक गिफ्ट इनको, एक गिफ्ट इनको, एक गिफ्ट इनको, एक गिफ्ट इनको। तो कुल कितने गिफ्ट हो गए? तो कुल हो गए 4 गिफ्ट। ये पहले ने दिया। अब दूसरा व्यक्ति गिफ्ट देगा, दूसरा व्यक्ति गिफ्ट देगा। तो ये दूसरे व्यक्ति का जब नंबर आएगा तो ये इनको एक गिफ्ट देगा और फिर जो है इन्हें एक गिफ्ट देगा, इन्हें एक गिफ्ट देगा और इन्हें एक गिफ्ट देगा। तो कुल 4 गिफ्ट दिए जाएंगे। कितने गिफ्ट हो गए? 4। फिर तीसरा व्यक्ति आपका उठेगा और ये सबको गिफ्ट देगा। तो ये पहले वाले को भी गिफ्ट देगा, दूसरे वाले को भी गिफ्ट देगा और ये स्वयं तो गिफ्ट लेगा नहीं, तो इसका ये डैश हो जाएगा और फिर इसको एक गिफ्ट देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। तो फिर कितने गिफ्ट हो गए? 4 गिफ्ट। ऐसे ही अब चौथा व्यक्ति उठेगा और ये सबको गिफ्ट देगा। तो एक गिफ्ट जो है इनको देगा, एक गिफ्ट इनको देगा, एक गिफ्ट तीसरे वाले व्यक्ति को देगा और अपना स्वयं उसका तो लेना नहीं है, और एक 5वें वाले व्यक्ति को गिफ्ट देगा। तो इस तरह से 4 गिफ्ट और दिए जाएंगे। अब नंबर आता है किसका? 5वें व्यक्ति का नंबर आएगा। अब ये 5वां व्यक्ति गिफ्ट देगा। तो 5वां व्यक्ति गिफ्ट देगा, इनको भी एक देगा, एक इनको भी दिया, एक गिफ्ट इनको भी दिया, एक गिफ्ट इनको भी दिया और स्वयं गिफ्ट नहीं लेगा तो उसका गैप हो जाएगा, डैश हो गया। तो इस तरह से कुल 4 गिफ्ट फिर दिए गए। देख लें, 1 2 3 4। तो हर इस तरह से 5 व्यक्ति, पहला व्यक्ति उठेगा तो वो जो है इन 4 लोगों को गिफ्ट देगा। दूसरा व्यक्ति उठेगा
तो वो इनको और इनको 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 गिफ्ट देगा। ऐसे कुल गिफ्ट जो है इतने दिए गए। अब इन गिफ्टों को अगर जोड़ा जाए तो कुल 4 पचे 20 गिफ्ट हो गए। देखिए ना, 1 2 3 4 5, तो कुल 20 गिफ्ट आ गए। तो इस तरह से आपका 20 गिफ्ट कैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं 5 व्यक्ति हैं और गिफ्ट कितने दिए जा रहे हैं, 4। सभी एक दूसरे को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो 4 गिफ्ट पड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक गिफ्ट के लिए फार्मूला हो गया। जब गिफ्ट की संख्या पूछेगा तो गिफ्ट की संख्या के लिए फार्मूला हो गया। बहुत शॉर्टकट मैंने, वैसे आप फैक्टोरियल से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल इजी गोइंग, बिना पेंसिल, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप देखेंगे गिफ्ट की संख्या बराबर जितने मैन हैं तो मैन के लिए यम और उनकी एक संख्या, जैसे 5 व्यक्ति हैं, देखिए 5 मैन हैं, लेकिन सभी जो है 4 गिफ्ट ही दे रहे हैं एक दूसरे को, तो यम गुणे यन कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। यम क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है, और यन क्या है, यन एक कम है, यानी यन बराबर क्या, यन बराबर है यम -1। ये यहाँ पर यन क्या है, ये 4 है, ये कितना है, 5 से 1 कम है, तो मैन 5 हो गए और उससे 1 कम 4 से गुणा करना है। तो इस तरह से गिफ्ट की संख्या बराबर, अब इस फार्मूले में अगर आप रखें तो मैन 5 हैं, 5 व्यक्ति, और गुणे 1 उससे कम 4 बराबर 20। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये आपको समझने के लिए बताया बेटा कि जितने व्यक्ति रहेंगे, गिफ्ट प्रत्येक एक दूसरे को जब देंगे, या एक दूसरे को माला पहनाएंगे, या एक दूसरे को फूल देंगे, तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है 4 फूल देगा। फिर दूसरा व्यक्ति उठेगा, वो भी 4 फूल देगा, या माला पहनाएगा, या गिफ्ट देगा। तो इस तरह से कुल 5 चौक के 20 आ रहे हैं। इस आधार पर एक फार्मूला मैंने बना दिया कि आप लिखेंगे गिफ्ट की संख्या या गिफ्टों की संख्या बराबर यम गुणे यन। यम क्या है, कुल सदस्यों या पुरुषों की संख्या है, और यन क्या है, उससे 1 कम है, मैन से 1 कम कर देंगे। तो इस तरह से मैन 5 यदि हैं और तो उससे 1 कम कर देंगे 4, 5 चौके 20। यहाँ पर भी देखिए आंसर 20 आ रहा, और ऐसे शॉर्टकट भी तो 20 हो गया। तो अब आप मुजबानी, अगर ये बात आपके दिमाग में याद है कि गिफ्टों की संख्या सदैव, या फूलों की संख्या एक दूसरे को दी गई उनकी संख्या यमन होगी, और या माला पहनाए गए एक दूसरे को तो उनकी संख्या यमन होगी, तो आप मुजबानी बोलेंगे कि 5 व्यक्ति हैं तो 5 चौक के 20 माला पहनाए गए या 20 फूल दिए गए, बिना पेंसिल के और बिना जो है आपके पेन। आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब यही आपका कॉन्सेप्ट है और यही आपको फार्मूले लगाने हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए? तो आप लिखेंगे 5 गुणे 4 बराबर 20 गिफ्ट दिए गए। पहले का आंसर कितना हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया mn से, तो m गुणे n से हो गया बराबर हो गया 5 गुणे 4 बराबर 20 गिफ्ट।
यही आपका आंसर हो गया, ये मुजबानी हो गया आपको। तो मैं लिख कर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपका मुजबानी कॉन्सेप्ट आ गया। कितने आ जाएंगे? 5 चौके 20, आंसर हो गया 20। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि एक वॉलीबॉल के खेल में 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया और प्रत्येक ने एक दूसरे को माला पहनाया। तो कुल कितने माला पहनाए जाएंगे या पहनाए गए? तो ऐसे ही गिफ्ट दिए जाएंगे या माला पहनाए जाएंगे। तो पहला व्यक्ति उठेगा तो वो 11 लोगों को माला पहनाएंगे। ऐसे दूसरा व्यक्ति उठेगा तो वो 11 लोगों को माला पहनाएगा। तो इस तरह से दूसरे का आपका आंसर फिर हो जाएगा इसी फार्मूले से, mn से 12। आपके खिलाड़ी मैन कितने हैं? 12 और गुणे 11। 11 से गुणा कर दें तो हो गया 11 दूना 22 के 2 हाथ में लगा 2 और 11 कहीं हम 11 और 2 13, तो 132। ये आपका आंसर आ गया मुजबानी। क्या आ गया? मुजबानी आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। किसी पार्टी में 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे को चांदी के सिक्के भेंट किए तो कुल कितने? ये जितने भी प्रश्न हैं आपके कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। सिक्के भेंट किए गए तो कुल कितने सिक्के भेंट किए गए? तो आप कहेंगे 10 9 90। तीसरे का आंसर हो गया 10 × 9 = 90। आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अलग टाइप का, ये चौथा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे हैं एक बेसबॉल खेल में 9 खिलाड़ी हैं और गेम समाप्त होने पर प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले तो कुल कितने हक किए गए या गले मिले गए? हक किए गए या गले मिले गए? तो इसको बेटा आप अब समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा केवल चेंज हो जाएगा। जैसे आप 5 का ही देख लें, अभी तो आपने गिफ्ट वाला देखा, अब गले मिलना या हाथ मिलाना, इस टाइप का अगर प्रश्न है तो इसमें आप कैसे हल करेंगे? तो देखें, इस टाइप में अगर 5 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति ले लें या 4 व्यक्ति ले लें? मान लीजिए 4 व्यक्ति ले लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस 4 व्यक्ति ही ले लेते हैं इजी गोइंग समझने के लिए। आप चाहे 5 ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये 4 व्यक्ति आपने लिया, या 5 ही ले लेते हैं, 5 व्यक्ति। ये हो गए 5 व्यक्ति। अब पहला लड़का या पहला खिलाड़ी या पहला व्यक्ति उठेगा तो इनसे भी हाथ मिलाएगा, इनसे भी मिलाएगा, इनसे भी मिलाएगा और इनसे भी मिलाएगा। तो कुल कितने लोगों से हाथ मिलाया? तो आप कहेंगे 4 लोगों से। अब ये सबसे हाथ मिला चुका है, ये इनसे भी मिला लिया, ये इनसे भी मिला लिया, ये इनसे भी मिला लिया, ये इनसे भी मिला लिया। तो कुल 4 शेक हुए। कितने हैंड शेक हुए? कुल 4 हैंड शेक हुए। कुल 4 हैंड शेक हो गए। अब ये आउट हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। चूँकि हाथ मिला लिए सबसे, तो ये अपना चले गए, हाथ मिला के भी आप चल रहे हैं। अब ये दूसरा व्यक्ति, ये दूसरा लड़का उठेगा,
अब ये सबसे हाथ मिलाएगा तो ये मिलाएगा, इनसे मिलाएगा, इनसे मिलाएगा और इनसे मिलाएगा, तो कुल ये 3 हैंड शेक करेगा। कितना? 3 हैंड शेक हुआ। अब ये भी हाथ मिलाकर सबसे चला जाएगा पवेलियन में या अपना घर चला जाएगा। फिर अब तीसरा लड़का उठेगा, ये वाला तीसरा उठेगा और ये भी जो है इनसे 4 वाले से और इनसे 5 वाले से हाथ मिलाएगा, यानी 2 हाथ मिलाएगा। कितने? 2 हाथ। ये 2 हैंड शेक इधर। अब तीसरा भी चला जाएगा। अब फिर चौथा जब उठेगा तो ये चौथा लड़का स्वयं 5वें से हाथ मिला लेगा, तो केवल 1 हाथ मिलाया जाएगा। एक हैंड शेक होगा तो दोनों का हाथ आपस में मिल जाएगा। तो इस तरह से अब आप देखें कि कुल कितने हैंड शेक हुए, तो 4 3 7 2 9 1 10 10 हैंड शेक होते हैं। कुल कितने हैंड शेक हुए? 10। अब ये कैसे आएगा? तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे। इसी फार्मूले में अब आप 2 से भाग दे देंगे। तो अब इसके लिए फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं कहूँ हैंड शेक की संख्या, हैंड शेक किए या गले मिले, तो हैंड शेक की संख्या अब बराबर हो जाएगा mn/2 कर दें, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके लिए फार्मूला क्या बन गया? m × n/2। ये हो गया हाथ मिलाने की संख्या। की संख्या के लिए ये फार्मूला बन गया। गिफ्ट के लिए ये वाला था फार्मूला, केवल mn, और जब हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तब जो है हक करेंगे, तब हो जाएगा mn/2। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं तो 5 हो गया, और n का मान उनसे 1 कम है, पहला व्यक्ति उठेगा तो केवल 4 लोगों से ही, तो n का मान 4 रखेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 में 2 से भाग दे देंगे, 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर 10 आ रहा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया mn/2। तो अब अगला अगर प्रश्न आप हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये फार्मूला लगेगा और ये मुजबानी अब आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एक बेसबॉल खेल में 9 खिलाड़ी हैं और गेम समाप्त होने पर प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिलेंगे, तो यहाँ मान हो जाएगा 9, और ये एक व्यक्ति मिलेगा कितने लोगों से गले? 8 लोगों से। तो लिखेंगे 9 × 8/2। कितना हो गया भाई? 36। 36 दूना 72। 9 8 72/2 = 36। तो मुजबानी आंसर आ गया आपका 36, या इसको लिखेंगे बराबर 9 × 8/2, 2 चौके 8, 9 चौके 36। तो आंसर आ गया आपका 36। ये मुजबानी, कुछ नहीं करना, mn/2 करना है। अब ऐसे ही 5वां क्वेश्चन आप देखें, तो इसे अब आप मुजबानी बिना पेंसिल के आप करें। किसी सम्मेलन में 25 व्यक्ति भाग लेते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो आप लिखेंगे 25 × 24/2। 24 को काट देंगे, 12 हो जाएगा। तो आ गया कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो आप लिखेंगे हाथ मिलाने की संख्या बराबर हो गया 25 × 24/2। 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 12। 12 × 5 = 60 के 0, हाथ में लगा 3, 12 दूना 24। 12 × 5 = 60 के 0, हाथ में लगा 6, 12 दूना 24 और 6 30। तो का आपका आंसर आ गया 300। तो ये आंसर मुजबानी आ जाएगा आपका।
mn/2 कर देंगे 300, तो पाँचवें का आंसर 300। ऐसे छठे का आंसर मुजबानी आप कहेंगे तो कहें 8 बच्चों ने भाग लिया और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेल खेला। तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से खेल खेलेगा, तो एक बार वो खेलेगा तो चारों लोगों से खेल खेलेगा और फिर उसके बाद वो आउट हो जाएगा कि भाई हम सबसे खेल चुके हैं या सबसे हाथ मिला चुके हैं या सबसे गले मिल चुके हैं। तो इस टाइप से तो इसमें भी जो है छठे नंबर क्वेश्चन में आपका फार्मूला यही लगेगा mn/2। तो आपका जो 8 बच्चे हैं और ये जो है 8 × 7/2 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 28। आप लिखेंगे कि खेल खेला गया, तो लिखेंगे खेल खेला गया बराबर mn, तो m है आपका 8 और × 7/2 काट देंगे, 7 चौक 28। तो ये मुजबानी आपका आंसर आ गया कि कुल 28 गेम खेले गए। तो इस टाइप के बेटा आपके बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रेलवे वगैरह में और एसएससी में भी पूछता है। तो आप इसको देख लें और जब गिफ्ट रहेगा, देना रहेगा या कोई फूल देना रहेगा या माला पहनाना रहेगा, तब सिर्फ mn आप लगाएंगे। और यदि गले मिलना है, हाथ मिलाना है या एक दूसरे के साथ गेम खेलना है, तब हो जाएगा mn/2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।